तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है प्रेत आत्मा का बदला। ये कहानी शशिकांत की है। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक ही दिन पहले उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उसी दिन अचानक रात के 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और उसने नींद में ही फ़ोन उठा लिया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड हेड राहुल की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल रहा था, फैक्ट्री भूत आत्मा, फैक्ट्री भूत आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उस कॉल के बाद उसने तुरंत फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को कॉल लगाकर फैक्ट्री बुलाया और खुद भी फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। जब वो दोनों फैक्ट्री पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा था, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा, तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले भाग को जाके देखो, तब तक मैं गोदाम चेक कर लेता हूँ। जब शशिकांत गोदाम पहुँचा, वहाँ उसने देखा कि राहुल ज़मीन पर एकदम शांत पड़ा है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाकर देखा। वहाँ डरा हुआ विश्वास वॉशरूम के एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह आ गई, वह आ गई, वह अब किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस भी आ पहुंची थी। पुलिस के आने के बाद शशिकांत ने अपना बयान पुलिस को दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो कार के पास पहुंचा, तब कार का एक दरवाज़ा खुला हुआ था और उसे अच्छी तरीके से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पे भी किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसी वक्त पुलिस का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देखने के बाद उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशि को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वो लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशि हकलाते हुए बोला, काका कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारे बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, हम पूरा समय साथ बिताया करते थे। तुम मुझे भूल गए शशि? शशिकांत की जुबान पर उसका नाम आया। स्वाति तुम हो, और तुम्हारी यह हालत किसने की? स्वाति ने अपनी कहानी शशि को बताई। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब करके घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री का एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे। वहाँ उन्हें कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुनकर वो वहीं पर छुप गए। वहाँ तुम्हारे पिताजी और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला वहाँ ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उस रात उनने मेरे पिताजी को पकड़ लिया था और मारकर कंपनी के पिछले वाले गोदाम में दफना दिया था। मरने से पहले मेरे पापा ने ये सारी बातें मुझे कॉल पर बता दी थी, और जब मैं वहाँ पुलिस को लेकर पहुंची तब मुझे पता चला कि पुलिस भी उन सबसे मिली हुई है। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहाँ मेरे पिताजी को दफनाया था, और आज मैंने और मेरे पिताजी ने सबको ख़त्म करके अपना बदला पूरा कर लिया। फिर भी हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा एक छोटा 6 साल का भाई विशाल, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथालय में अपने दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत बोला, मैं अपने पिताजी की गलती तो सुधार नहीं सकता, पर हमारी दोस्ती की खातिर तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगले ही दिन विशाल ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया।